मानव मन कुछ भी सोचने और मानने में सक्षम है, कुछ भी हासिल कर सकता है। यह कथन पहली नजर में भले ही बेतुका लगे, जैसे सिर्फ धन के बारे में सोचकर उसे पा लेना, यही बात इसे इतना रोमांचक बनाती है। अधिकांश लोग 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के होने पर यह मान लेते हैं कि बड़ी उपलब्धियां अब संभव नहीं हैं। क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस उम्र के बाद भी अपनी आर्थिक जिंदगी बदलने का एक सीधा रास्ता है। सबसे बड़ी लड़ाई काम की जगह, बैंक में या घर में नहीं, बल्कि एक अदृश्य और शांत युद्ध क्षेत्र में होती है, मन में। 45 साल की उम्र में जिंदगी के अनुभवों, भावनात्मक जख्मों और एक प्रतीत होने वाली स्थिर और अनुमानित जिंदगी के साथ यह आंतरिक लड़ाई और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस उम्र में कई लोग यह मान लेते हैं कि उन्होंने दोबारा शुरू करने की क्षमता खो दी है, बड़ी उपलब्धियों का समय बीत गया है, उम्र एक पार नहीं की जा सकने वाली बाधा है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ सीमित सोच की बार बार दोहराई जाने वाली बातों से पैदा हुआ एक भ्रम है? हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम रोजाना इसे मैं नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास ऊर्जा नहीं है जैसे वाक्यों से पोषित करते हैं, तो जल्द ही हम इसे खरपतवारों से भरा हुआ पाएंगे। संदेह या डर का हर विचार एक ऐसी जड़ की तरह काम करता है जो फैलती है और अपने आसपास की हर चीज को कमजोर करती है। इस तबाह हुए बगीचे को देखकर हम यह मानने लगते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन अधिकांश लोगों को यह नहीं पता कि हर विचार आशा, अनुशासन और साहस का बीज भी हो सकता है। 45 साल के बाद भी सही बीज बोने पर यह मानसिक बगीचा खूबसूरती से खिल सकता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि वृद्धि की मानसिकता वाले लोगों में परिवर्तनों के अनुकूल होने, नई योग्यताएं सीखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होती है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। संभावना पर विश्वास करने से ही परिणामों पर वास्तविक और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। असफलता और सफलता मन में शुरू होती है, इससे बहुत पहले कि वे बाहरी दुनिया में दिखाई दें। नेपोलियन हिल ने इसे कम उम्र से ही समझ लिया था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें उस समय के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी, तो हिल के पास न तो पैसा था, न प्रभाव और न ही कोई ओहदा। वह सिर्फ एक युवा रिपोर्टर था। उसकी पहली लड़ाई बाहरी कठिनाइयों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से थी। वह हार मान सकता था, यह सोचकर कि मैं कोई नहीं हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन उसने यह मानना चुना कि वह सफल हो सकता है। इस मानसिक जीत ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसने उसकी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आपने कितनी बार कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? कितने मौके आपने इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपके मन ने आपको असंभव मानने के लिए राजी कर लिया? यह वह अदृश्य बोझ है जो कई लोगों को सामान्यता में कैद रखता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, अपनी क्षमता पर संदेह एक ऐसी जेल बनाते हैं जिसमें सलाखें नहीं होती, लेकिन चाबी हमेशा उन लोगों के हाथ में होती है जो अपनी सोच बदलने की हिम्मत करते हैं। मन पर काबू पाने का मतलब यह नहीं है कि सारे डरों को खत्म कर दें, बल्कि उन्हें ईंधन में बदलना सीखें। डर यह संकेत दे सकता है कि आप अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यहीं पर विकास होता है। प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग वहां अवसर देखते हैं जहां दूसरे केवल बाधाएं देखते हैं। वे समझते हैं कि हर चुनौती में समान या उससे भी बड़ा लाभ छिपा होता है। सोचिए कि आपकी जिंदगी कैसी होती अगर मैं नहीं कर सकता सोचने के बजाय आप यह पूछते, मैं कैसे कर सकता हूं? दृष्टिकोण में यह मामूली बदलाव रचनात्मकता को सक्रिय करता है और पहले अनकल्पनीय रास्ते खोलता है। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के अविश्वास के बावजूद V8 इंजन बनाने पर जोर दिया। सभी ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने विश्वास करना चुना। असंभव को वास्तविकता में बदल दिया और ऑटोमोबाइल उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। 45 साल की उम्र में आपके पास कुछ ऐसा है जो 20 साल के युवा के पास नहीं है। अनुभव, प्रशिक्षित मन द्वारा निर्देशित,
यह अनुभव एक फायदा बन जाता है। आप जानते हैं कि किन गलतियों से बचना है, आप दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं और आपको पता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। बस सीमित सोच को व्यापक सोच से बदल दीजिए। रोजाना अपने विचारों पर नजर रखने का अभ्यास शारीरिक व्यायाम की तरह है। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार की पहचान करते हैं और उसे सकारात्मक विचार से बदलते हैं, तो आप अपने मानसिक पेशी को मजबूत करते हैं। शुरू में यह मुश्किल और कृत्रिम लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्वाभाविक, स्वचालित और शक्तिशाली हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो पहले अनदेखे अवसर दिखाई देने लगते हैं। मन पर काबू पाने से न केवल धन का निर्माण होता है, बल्कि भाग्य का पुनर्निर्माण भी होता है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में इस अदृश्य क्षेत्र में महारत हासिल करना न केवल आपकी आर्थिक जिंदगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने का निर्णायक कदम हो सकता है। जो मन में जीतता है वह बाहर भी जीतता है। अधिकांश लोग 45 साल की उम्र के बाद अपने सपनों का आकार कम करने लगते हैं, सुरक्षा, स्थिरता और अनुमानितता की तलाश करते हैं। अनजाने में यह मान लेते हैं कि बड़ी उपलब्धियों का समय बीत गया है, लेकिन यही वह गलती है जो परिवर्तन को रोकती है। राज छोटे सपने देखने में नहीं, बल्कि ऐसे साहसिक लक्ष्य निर्धारित करने में है जो उत्साह और डर दोनों पैदा करे। ऐसे लक्ष्य जो आपको अपनी सहजता की सीमा से बाहर निकालें, आपका एक नया रूप बनाए और पेट में हलचल पैदा करे। जब कोई लक्ष्य असुविधा का कारण न बने तो वह बहुत छोटा है। वह आपको चुनौती नहीं देता, आपको बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, और यही विकास समृद्धि लाता है। सोचिए कि आपके पहले सपनों को कितना समय बीत गया है। आपने कितनी बार हार मान ली क्योंकि वह बहुत जोखिम भरा लग रहा था। सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने समझदारी से ज्यादा सपने देखने की हिम्मत की। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। हर असफलता अंतिम परिणाम की दिशा में एक कदम थी। अगर उन्होंने कोई मामूली लक्ष्य निर्धारित किया होता तो शायद वे शुरुआत में ही हार मान लेते। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य $1 मिलियन कमाना है। यह विचार बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर आप इस लक्ष्य को चरणों में बांट दें, इस संख्या तक पहुंचने के लिए आपको प्रतिवर्ष, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन कितना धन संचित करने की जरूरत होगी। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर आप पाते हैं कि असंभव को रोजाना अनुशासन से बनाया जा सकता है। प्रत्येक कदम एक नियमित कार्य नहीं रह जाता है और कुछ असाधारण के निर्माण में एक ईंट बन जाता है। यही सपने देखने और जीतने में अंतर है। बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले लोग प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे अपने जीवन को छोटी छोटी आदतों के इर्द गिर्द संरचित करते हैं, जो मिलकर आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक प्रेरणा की प्रतीक्षा करके प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि रोजाना लिखकर, चाहे मन न हो। एक कुशल एथलीट हमेशा उत्साहित होकर प्रशिक्षण करके चैंपियन नहीं बना, बल्कि थका हुआ होने पर भी प्रशिक्षण करके बना। आर्थिक जीवन में भी यही होता है। जो लोग लगातार छोटे छोटे कामों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें बहुत बड़े फल मिलते हैं। लेकिन एक बात है जिसे कम लोग समझते हैं। बड़े लक्ष्य निर्धारित करने पर डर अपरिहार्य है। अधिकांश लोगों के लिए यह एक चेतावनी का संकेत है, रुकने के लिए। जो लोग धन अर्जित करते हैं, उनके लिए डर हरी झंडी है। इसका प्रमाण है कि वे सही रास्ते पर हैं, अनजान क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां विकास होता है। डर और उत्साह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ऊर्जा कुछ लोगों को रोकती है, वही दूसरों को प्रेरित करती है। असफल होना भी अपरिहार्य है। अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, असफलता को अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन असफलता एक शिक्षक है। हर गलती सबक देती है, हर गिरावट बताती है कि कहां सुधार करना है। हर बाधा मजबूत होने की जरूरत को दर्शाती है। जो लोग अमीर होते हैं, वे असफलता को सीढ़ी के रूप में प्रयोग करते हैं। जो लोग हार मान लेते हैं, वे इसे रुकने के बहाने के रूप में प्रयोग करते हैं। चुनौती यह है
एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपको असहज करे, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत बड़ा लगे। इस लक्ष्य को लिख लीजिए और इसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित कर दीजिए। अपनी भावनात्मक स्थिति के बावजूद लगातार 30 दिनों तक बिना किसी चूक के उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। शुरू में यह एक कठिन कार्य लगेगा, लेकिन दिन बीतने के साथ आप महसूस करेंगे कि एक अलग शक्ति आप पर हावी हो रही है। आप पाएंगे कि आत्मविश्वास कार्य से पहले नहीं बल्कि उसके बाद आता है। जितना ज्यादा आप काम करते हैं उतना ही आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, और जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं उतने ही अधिक आप कार्य करने में सक्षम होते हैं। यही साहसिक लक्ष्यों का सार है। यह केवल अंतिम परिणाम के बारे में नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन के बारे में है जो यह प्रक्रिया आपके अंदर लाती है। असली धन केवल संचित धन में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में निवास करता है जिसमें आप असंभव को पूरा करने की हिम्मत करने पर बदल जाते हैं। अनुशासन सपने देखने वालों और जीतने वालों के बीच अंतर है। बहुत से लोग जानते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को निर्देशित करने देते हैं। शारीरिक थकान उन्हें निष्क्रियता की ओर ले जाती है। मानसिक निराशा उन्हें अपने कामों को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। प्रेरणा की कमी उन्हें स्तब्ध कर देती है। और यहीं पर अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि सफलता को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है। यह केवल उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो इच्छा शक्ति के बिना भी कार्य करने के लिए पर्याप्त अनुशासित हैं। अनुशासन एक पेशी की तरह है। शुरू में यह दर्द का कारण बनता है, प्रयास और असुविधा की मांग करता है, परंतु हर बार जब आप कोई काम बिना मन चाहे किए पूरा करते हैं, तो आप उस अदृश्य मांसपेशी को मजबूत करते हैं जो आपके चरित्र को ढालती है और आपके भाग्य को परिभाषित करती है। यह जिम में कसरत करने जैसा है। पहली बार करना मुश्किल होता है, लेकिन हर बार करने पर आप और मजबूत होते जाते हैं। अनुशासन का हर कार्य एक दोहराव है जो आपके दिमाग को उच्च स्तर पर काम करने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। समय के साथ जो पहले त्याग था वह स्वाभाविक हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट प्रशिक्षण के लिए उत्साहित होने का इंतजार नहीं करते। वे प्रशिक्षण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रशिक्षण अनिवार्य है। सबसे सफल उद्यमी कार्य करने के लिए प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। वे ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो उन्हें चलती रहती है, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो। बिना अनुशासन का हुनर बर्बाद क्षमता है। बिना अनुशासन की बुद्धिमत्ता परिणाम रहित ज्ञान है। यह सच्चाई अक्सर नजरअंदाज की जाती है। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। कई वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों के रहस्यों तक पहुंच होने के बावजूद वे गरीबी में रहे। वे जानते थे कि उन्हें क्या करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने अनुशासन के साथ इसे लागू नहीं किया। उनकी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब उन्होंने सिद्धांतों को दैनिक आदतों में बदलने का फैसला किया, भले ही तत्काल परिणाम न हो। यह दर्शाता है कि जानना ही काफी नहीं है, लगातार लागू करना जरूरी है। उन आदतों के बारे में सोचें जो आपके पनपने के अवसरों को छीन लेती हैं। काम टालना, सोशल मीडिया से ध्यान भंग होना, महत्वहीन चीजों में ऊर्जा बर्बाद करना। हर छोटी आदत एक चुनाव है, और हर चुनाव आपके भविष्य को निर्देशित करता है। जो अपनी आदतों को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। जो उनसे वश में होता है वह औसत दर्जे के चक्रों में फंसा रहता है। 45 वर्ष की आयु के बाद अनुशासन और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि चुनावों का एक इतिहास जमा होता है। आपने अनुशासनहीनता के फल देखे हैं, खोए हुए अवसर, अधूरे वादे, छोड़े गए प्रोजेक्ट। लेकिन आप अनुभव से यह भी जानते हैं कि निरंतरता के क्षणों ने परिणाम दिए हैं। यह जागरूकता साबित करती है कि बदलने के लिए अभी भी समय है, क्योंकि जीवन उम्र पर नहीं बल्कि अनुशासन पर प्रतिक्रिया करता है। अनुशासन तय समय पर उठना, खुद से किए गए वादों को पूरा करना, भले ही कोई देख न रहा हो, टालने के प्रलोभन का विरोध करना,
बिना तालियों या तत्काल पुरस्कारों के सही काम करना चुनना है। सबसे बड़ा इनाम बाद में आएगा, शुरू में खामोश, अदृश्य, लेकिन अपरिहार्य। अनुशासन का मतलब अचानक बड़े प्रयास नहीं, बल्कि दैनिक छोटे छोटे चुनावों का योग है। अलार्म की आवाज पर उठना, कुछ ऐसा ना खाना जो आपको नुकसान पहुंचाए, किसी प्रोजेक्ट पर 1 घंटा और काम देना, यह सब अनुशासन है। इन छोटे चुनावों की शक्ति अपार है। एक साथ जुड़कर वे एक पूर्ण परिवर्तन लाते हैं। जो अनुशासन में महारत रखता है वह प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता। जो प्रेरणा पर निर्भर करता है वह अस्थिर होता है, क्योंकि प्रेरणा अस्थिर होती है। अनुशासन निरंतरता बनाता है, और निरंतरता ऐसे परिणाम उत्पन्न करती है जो उस व्यक्ति के लिए जादुई लगते हैं जो प्रक्रिया को नहीं समझता है। कोई जादू नहीं है, केवल अनुशासन है। अगर आप 45 साल के बाद कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अनुशासन को अपना सहयोगी बनाना होगा। इसके बिना आपकी इच्छाएं दूर के सपने ही रहेंगी। जिस माहौल में आप रहते हैं वह आपको ढालता है कि आप कौन हैं और कौन होंगे। 45 वर्ष की आयु के बाद बहुत से लोग मानते हैं कि वे पूरी तरह से बन चुके हैं, कि उनकी आदतें, मान्यताएं और रवैये अब नहीं बदलते। लेकिन हम उन लोगों का प्रतिबिंब हैं जिनके साथ हम रहते हैं। आपके विचार, निर्णय और वित्तीय पैटर्न आपके आसपास की आवाज़ों और ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे हैं जो शिकायत करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, अपनी असफलताओं का बहाना बनाते हैं और मानते हैं कि धन असंभव है, तो आप अनिवार्य रूप से इन मान्यताओं को आत्मसात करेंगे और औसत दर्जे का रवैया अपनाएंगे। उन 5 लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या वे आपको आगे बढ़ाते हैं या आपको स्थिर रखते हैं? क्या वे आपकी जीत का जश्न मनाते हैं या आपके सपनों को कम आंकते हैं? मानव व्यवहार संक्रामक होता है। सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि जब आप महत्वाकांक्षी और सकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं तो वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। जब सामाजिक दायरा नकारात्मक पैटर्न को मजबूत करता है तो हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिद्धांत कई प्रतिभाओं और नेताओं की सफलता की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स अकेले नहीं पले बढ़े। वे प्रतिभाशाली दिमागों के साथ रहते थे जो उन्हें लगातार चुनौती देते थे। इस संगति ने उन्हें दुनिया को दूसरे तरीके से देखने के लिए मजबूर किया, जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। दूसरी ओर, हम उन मशहूर हस्तियों को देखते हैं जो चापलूसों और विषाक्त प्रभावों से घिरे हुए भटक गए, व्यसनों, दिवालियापन या घोटालों में गिर गए। यह प्रतिभा या अवसर की कमी नहीं थी, बल्कि एक अनुपयुक्त सामाजिक दायरे का संक्षारक प्रभाव था। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का साक्षात्कार लेते समय इसे समझा। उन्होंने महसूस किया कि धन की मानसिकता को आत्मसात करने के लिए उन्हें उन लोगों के करीब रहने की जरूरत है जो पहले से ही इसे जी रहे थे। इन लोगों के साथ संपर्क ने उनके जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि उनके जैसे सोचकर वे समान परिणाम प्राप्त करेंगे। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप अब तक के सबसे बड़े व्यक्तिगत विकास कार्यों में से एक लिखा गया, जो यह साबित करता है कि वातावरण निर्णायक है। मूल प्रश्न यह है, आज आपको कौन प्रभावित कर रहा है? क्या आपकी रोजाना होने वाली बातचीत आपकी विकास की दृष्टि को बढ़ाती है या आपकी आशाओं को जहर देती है? बहुत बार हम इन बातचीतों के वजन को नहीं समझ पाते हैं, जो छोटी छोटी मात्रा में होती हैं। एक आलोचना, एक उपहासपूर्ण मजाक, उत्साह के क्षण में उठाई गई शंका, ये छोटे छोटे बीज बार बार बोए गए ऐसी जड़ें बनाते हैं जो आपके जीवन को सीमित करती हैं। इसके विपरीत भी सच है। ऐसे लोगों के साथ रहने पर जो बड़े सपने देखते हैं, काम करते हैं और खुद को चुनौती देते हैं, आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आपको उनके मानदंड के अनुरूप होने की, बढ़ने की, पीछे न रहने की जरूरत महसूस होती है। यह सकारात्मक दबाव सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। यह आपको जल्दी उठने, ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा पढ़ाई करने
ज्यादा विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि कोई भी विजेताओं की एक श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहता। 45 वर्ष की आयु के बाद आप कुछ दोस्ती या सामाजिक समूहों के आदी हो गए होंगे, लेकिन अब आपको जागरूक चुनाव करने की जरूरत है। जीवन लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से यह चुनने के बारे में है कि आप अपना समय और ऊर्जा किसे दें। ये बहुमूल्य और सीमित संसाधन है। उन लोगों को देना जो व्यक्तिगत विकास को महत्व नहीं देते, अपने अस्तित्व को बदलने के अवसर को बर्बाद करना है। यदि आप आर्थिक रूप से कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को रखें जिन्होंने पहले ही वह जीवन स्तर प्राप्त कर लिया है जिसकी आप आकांक्षा करते हैं। संरक्षक की तलाश करें, ऐसे लेखक पढ़ें जो आपके तर्क को प्रोत्साहित करें। ऐसे समूहों में शामिल हों जो शिकायतों के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। उन लोगों के ज्ञान को आत्मसात करें जिन्होंने पहले ही वह बना लिया है जिसका आप सपना देखते हैं। प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक बातचीत, विचारों का प्रत्येक आदान प्रदान सफलता की ओर आपकी यात्रा में एक कदम है। उच्च प्रदर्शन के माहौल में बस डूबे रहने से आप औसत दर्जे से बाहर निकल सकते हैं और आपको अकल्पनीय परिणाम मिल सकते हैं। अंततः आपका सामाजिक दायरा आपका सबसे बड़ा सहयोगी या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह एक नाव की तरह है। अगर सभी एक साथ नाव चलाते हैं तो प्रगति अपरिहार्य है, लेकिन अगर कुछ धारा के विरुद्ध नाव चलाते हैं तो नाव स्थिर रहती है। निर्णय आपका है। अगले कुछ वर्षों में आपके साथ कौन होगा? जो आपको सीमित करते हैं या जो आपको आगे बढ़ाते हैं? यह उत्तर निर्धारित करेगा कि आप केवल जीवित रहेंगे या अंततः पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध होना शुरू करेंगे। क्रिया वह कड़ी है जो उन लोगों को अलग करती है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग वर्षों तक योजना बनाते हैं, पढ़ते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, यह मानते हुए कि एक दिन उनके पास ज्यादा समय, ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा तैयारी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। प्रतीक्षा करते हुए दिन महीनों और महीने वर्षों में बदल जाते हैं और जीवन बिना किसी बदलाव के समाप्त हो जाता है। जो धन जमा करते हैं और जो स्थिर रहते हैं, उनके बीच का अंतर कार्य करने के सरल कार्य में है। भले ही गारंटी न हो, भले ही पूरी तरह से तैयार होने की भावना न हो, 45 साल या उससे अधिक उम्र के बाद इंतजार करने की यह प्रवृत्ति तेज हो सकती है, क्योंकि मन मुख्य रूप से सुरक्षा की तलाश में लगता है। आप सोच सकते हैं कि अब आप गलती नहीं कर सकते, आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए। बेहतर है कि जो आपके पास है उसी में संतोष करें। हालांकि सबसे बड़ा जोखिम ठीक यही निष्क्रियता है। जो आज सुरक्षा लगती है वह कल पछतावे में बदल सकती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे पहले शुरू कर देना चाहिए था? यह जड़ता का भार है, किसी भी असफल प्रयास से कहीं ज्यादा दर्दनाक। जो लोग भाग्य बनाते हैं वे समझते हैं कि पूर्णता एक माया है। वे यह नहीं मानते कि सभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। इसके विपरीत वे अचानक तरीके से शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं, सुधार करते हैं, समायोजित करते हैं, लेकिन गति में बने रहते हैं। कार्य से शिक्षा प्राप्त होती है और शिक्षा विकास की ओर ले जाती है। प्रत्येक प्रयास, भले ही निराशाजनक हो, एक ऐसा सबक देता है जो वांछित परिणाम के करीब पहुंचाता है। कार्रवाई की कमी हालांकि केवल ठहराव पैदा करती है। अध्ययन दर्शाते हैं कि निर्णय लेने और तुरंत कार्रवाई करने से ऊर्जा और प्रेरणा बनाए रखने की संभावना काफी बढ़ जाती है। टालमटोल करने पर हर घंटे हार मानने की संभावना बढ़ती जाती है। इस प्रकार किसी विचार को वास्तविकता में बदलने या उसे मरने देने के बीच का अंतर उस सटीक क्षण में काम करने पर निर्भर हो सकता है जब विचार उत्पन्न होता है। बड़ी सफलता की कहानियों पर ध्यान दें। रिचर्ड ब्रैंसन ने बिना पूंजी, बिना अनुभव और असफलता की बड़ी संभावनाओं के साथ अपने पहले उद्यम शुरू किए, लेकिन उन्होंने किया। वॉल्ट डिज्नी ने आज दुनिया जिस साम्राज्य को जानती है उसे बनाने से पहले कई असफलताओं का सामना किया।
प्रत्येक असफलता अगले कदम के लिए ईंधन के रूप में काम करती है। इन लोगों के पास निश्चितता नहीं थी, केवल कार्रवाई थी, और यह कार्रवाई ही थी जिसने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े उद्यमियों में शामिल किया। सबसे आम गलती यह मानना है कि कार्य करने के लिए आत्मविश्वास की प्रतीक्षा करना आवश्यक है, लेकिन आत्मविश्वास पहले नहीं, बाद में आता है। उठाया गया प्रत्येक कदम सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि हम करते हुए सीखते हैं। क्षमता अभ्यास से आती है, प्रतीक्षा से नहीं। जो लोग शुरू करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने की प्रतीक्षा करते हैं, वे कभी शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास केवल युद्ध के मैदान में ही बनता है, अपने डर का सामना करते हुए। 45 साल या उससे अधिक की उम्र तक आप पहले ही अनुभव जमा कर चुके होते हैं, जानते हैं कि जीवन रैखिक नहीं है, कि गलतियां अपरिहार्य हैं और कि गिरावट यात्रा का हिस्सा है। इसका अपने पक्ष में प्रयोग करें। आप पहले ही जानते हैं कि किसी प्रतिकूलता के बाद फिर से उठना संभव है। तो अभी काम करने से इतना डर क्यों? यदि आप आज कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बुरा परिदृश्य क्या होगा? शायद किसी बाधा का सामना करना, पाठ्यक्रम को सही करना और फिर से शुरू करना। लेकिन सबसे बुरा परिदृश्य प्रयास नहीं करना है, यह अनुमति देना है कि समय आपके साथ वह ले जाए जो आपका बड़ा परिवर्तन हो सकता था। कार्रवाई जीवन के प्रति प्रतिबद्धता है। यह मान लेना है कि आप केवल एक दर्शक नहीं होंगे, बल्कि एक सक्रिय भागीदार होंगे। यह समझना है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक आवश्यक हिस्सा है। जो कार्य करता है वह सीखता है, जो सीखता है वह बेहतर होता है, और जो बेहतर होता है वह अनिवार्य रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यह चक्र पहले कदम से शुरू होता है, और कार्रवाई के बिना प्रत्येक दिन एक खोया हुआ दिन होता है। अब खुद से पूछें, मैं आज ही अपने इच्छित जीवन के करीब आने के लिए कौन सी छोटी कार्रवाई कर सकता हूं? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज। क्योंकि प्रतीक्षा का प्रत्येक मिनट आपके भविष्य के निर्माण में 1 मिनट कम है। भाग्य सबसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान लोगों का नहीं होता है, बल्कि उनका होता है जिनमें पूरी तरह से तैयार हुए बिना भी काम करने की हिम्मत होती है। और अगर आप अभी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, भले ही पहला कदम छोटा हो, तो आप पहले ही उस बाधा को तोड़ चुके होंगे जो ज्यादातर लोगों को कैद करती है। बाकी परिणाम के रूप में आएगा, क्योंकि जीवन हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो काम करने का फैसला करते हैं। 45 साल या उससे अधिक की उम्र तक पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि जीवन गिरावट में है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने साथ अनुभवों का एक ऐसा शस्त्रागार रखते हैं जो आपके अस्तित्व के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड में बदल सकता है। ठीक इसी चरण में कई लोग मानते हैं कि अब समय नहीं है, कि एक नई शुरुआत के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि यह सभी चरणों में सबसे शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि अब स्पष्टता, परिपक्वता और यह जागरूकता है कि समय बहुत कीमती है, जिसे बर्बाद किया जा सकता है। अब से आप जो विरासत बनाते हैं, उसे न केवल संचित धन से मापा जाएगा, बल्कि उस परिवर्तन से भी मापा जाएगा जो आप अपने जीवन और आने वाले लोगों के जीवन में ला पाएंगे। नेपोलियन हिल इसका एक उदाहरण है। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, उनकी आलोचना की गई, उन पर अविश्वास किया गया, और कई वर्षों तक उनकी पहली पुस्तकों को ज़स्लूजन में मान्यता नहीं मिली। लेकिन 54 वर्ष की आयु में, जब कई लोग हार मान चुके होते, उन्होंने सोचो और समृद्ध बनो लॉन्च किया, जिसकी 1 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकीं और पीढ़ियों को प्रभावित किया। परिपक्वता में उनकी सबसे बड़ी विरासत का निर्माण हुआ। यह दर्शाता है कि जीवन का चरम युवावस्था में जरूरी नहीं होता है, बल्कि तब होता है जब अनुभव दृढ़ संकल्प से मिलता है। विचार करें, क्या आपने अपने वर्षों के सीखने का उपयोग केवल हार को याद रखने के लिए किया है, या यह पहचानने के लिए किया है कि प्रत्येक गिरावट उस जीत के लिए एक सीख थी जो अभी भी आ सकती है? आप कितनी बार ऐसी स्थितियों के बाद फिर से उठे हैं जो अंतिम लग रही थीं? आपके द्वारा वहन की जाने वाली यह लचीलापन
दशकों तक चलने वाली चीजों के निर्माण के लिए एकदम सही आधार है। शोध बताते हैं कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर अधिक होता है, जो सफलता के लिए निर्णायक कारक है, जबकि युवा अक्सर आवेगों में बह जाते हैं। जो परिपक्व हो गए हैं वे दबाव को बेहतर ढंग से संभालना जानते हैं, अपनी लड़ाई चुनना जानते हैं और समझते हैं कि स्थिरता क्षणिक ऊर्जा के विस्फोटों से अधिक महत्वपूर्ण है। वित्त और व्यवसाय पर लागू होने वाली यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता कुछ ठोस और टिकाऊ निर्माण की संभावनाओं को बढ़ाती है। बीते हुए समय का डर इस चरण में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। लेकिन क्या होगा अगर बीते हुए समय के बारे में सोचने के बजाय आप उस प्रभाव के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आप अभी भी बना सकते हैं? 45 वर्ष की आयु का व्यक्ति आगे 30 या 40 वर्ष उत्पादक हो सकता है। कितनी पीढ़ियों को बदला जा सकता है यदि आप आज एक नया रास्ता बनाने का फैसला करते हैं। आपके दृढ़ता के उदाहरण से कितने लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। यह समझने का समय है कि आपकी विरासत केवल आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके दोस्तों, उन सभी के लिए है जो एक दिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जिसने हार नहीं मानी। हिल की विरासत केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि दृढ़ संकल्प की कोई समय सीमा नहीं होती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि खेल को बदलने में कभी देर नहीं होती, कि उम्र उपलब्धियों की सीमा को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह परिभाषित करती है कि आप प्रत्येक नए दिन को कैसे देखना चुनते हैं। अब अपने जीवन पर नजर डालें। आपके पास यह जानने के लिए पर्याप्त अनुभव है कि क्या काम नहीं करता है। आपके पास अतीत की गलतियों से बचने के लिए स्पष्टता है और आपके पास उस पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत है जो वास्तव में मायने रखता है। कमी समय की नहीं, निर्णय की है। संचित ज्ञान का उपयोग भविष्य को बदलने के लिए करने का निर्णय। और जब यह निर्णय लिया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 45, 50 या 60 साल के हैं, क्योंकि जीवन उस प्रतिबद्धता का जवाब देता है जो आप उसके साथ स्थापित करते हैं। निर्णय का समय आ गया है। आने वाले वर्ष अतीत की प्रतिध्वनि होंगे या आपके मार्ग का अमिट मील का पत्थर। आपके पास खुद को समृद्ध करने की शक्ति है, न केवल वित्तीय रूप से बल्कि सबसे बढ़कर एक व्यक्ति के रूप में। और जब यह आंतरिक परिवर्तन होता है तो डॉलर में व्यक्त भौतिक समृद्धि, उद्देश्य, साहस और अनुशासन द्वारा निर्देशित जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। आपके द्वारा अब तक सुनी गई प्रत्येक बात को वास्तविक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है। मैं यहां आपके दिन को खाली वाक्यों से सजाने के लिए नहीं हूं, बल्कि आपको व्यावहारिक उपकरण प्रदान करने के लिए हूं जो आपके जीवन में क्रांति लाने में सक्षम है, यदि आप उनका उपयोग करते हैं। यदि आपने मेरे शब्दों में प्रतिध्वनि महसूस की है तो अभी मत रुकें। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो आपके विकास की यात्रा में गुम हुई कड़ी हो सकती है। तुरंत उस पर क्लिक करें। मैं यहां मजाक करने के लिए नहीं हूं और आपके परिवर्तन में योगदान करने की मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण है। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा। इस आत्मविकास और उत्थान की यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हूं।